Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, in the given figure, vertices of triangle ABC lie on y equal to f of x equal to ax square plus bx plus c. The triangle ABC is right angle isosceles triangle whose hypotenuse AC equal to 4 रूट 2 यूनिट. देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है जो कि यहाँ पर डायग्राम में आपको बता रखा है कि एक पैराबोलिक शेप बनेगा. इसमें एक ट्राइंगल बना रखा है एबीसी जो कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रखा है और 90 डिग्री जो बना हुआ है वो बी पर बना हुआ है. और यहाँ से जो हाइपोटेनस की लेंथ दे रखी है 4 रूट टू लेंथ दे रखी है. एसी की जो लेंथ दे रखी है वो 4 रूट 2 दे रखी है. चूंकि ये डायग्राम जो हमें दिख रहा है यहाँ से वो सिमेट्रिक है तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी. ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया. इसका मतलब ये 2 रूट 2 होगा और ये भी कितना होगा, 2 रूट 2 हो गया. ठीक. अभी ये क्या था, राइट एंगल आइसोसेलेस था तो ये वाला एंगल क्या है, 45 डिग्री. ठीक है. और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा. सेम एंगल इसके बराबर होगा 45 45. तो अगर मैं ये देखूँ ये वाला, तो ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है. ठीक है ना, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है. तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये वाला भी कितना हो गया, 45 हो गया. इसका मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ओ ए बी ट्राइंगल भी क्या हो गया, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आ रहा तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी क्या आएगी, सेम आएगी. इसका मतलब ये लेंथ क्या आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या आएगी, 2 रूट 2. यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या आएगी, 2 रूट 2. तो इस बी के मैं कोऑर्डिनेट दे सकता हूँ. इस वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू तो जीरो होती है और वाई की वैल्यू क्या होगी, 2 रूट 2. लेकिन वो डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो -2 रूट 2 लिख दूंगा. तो बी वर्टेक्स तो मुझे पता लग गया. ऐसे सी भी पता लग जाएगा. सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या आ गई, 2 रूट 2. और ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब सी वर्टेक्स आ गया हमारे पास 2 रूट 2 कोमा 0. ऐसे ही ए वर्टेक्स आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा -2 रूट 2 कोमा 0 सिमेट्रिसिटी से. तो ए बी सी मेरे पास आ गया. ठीक है, ए बी सी मेरे पास ट्राइंगल आ गया इस तरह से. राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने सब कुछ निकाल लिया यहाँ से. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है. तो एफ ऑफ एक्स मतलब ये क्वाड्रेटिक है ना, ये एक्सप्रेशन. ये देखिए ए और बी और सी, ए बी और सी ये तीनों के तीनों इस क्वाड्रेटिक के ऊपर लाई कर रहे हैं, इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं. तो ए सेटिस्फाइड, बी सेटिस्फाइड और सी सेटिस्फाइड द एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो इसको रखने पर हमें यहाँ पर कोई रिलेशन मिलेगा, उसको सोल्व करेंगे. तो मैं सबसे पहले ए रख देता हूँ ए. तो एफ ऑफ एक्स के ऊपर मैंने क्या रख दिया, मैंने रख दिया ए. तो ए रखने का मतलब क्या है कि मैंने एक्स की वैल्यू तो रख दी -2 रूट 2 और वाई की वैल्यू रख दी 0. तो वाई की वैल्यू 0 हो गई और एक्स की वैल्यू हो गई -2 रूट 2. तो जिसकी वजह से ये आ गया ए और -2 रूट 2 का स्क्वायर जो कि हो गया हमारे पास 8. तो 8 ए -2 रूट 2 बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. नाउ सिमिलरली इस एफ ऑफ एक्स में मैं पॉइंट बी रख देता हूँ. बी रखने पर क्या होगा, देखो बी रखने पर वाई की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, -2 रूट 2 और एक्स की वैल्यू क्या है, 0. तो वाई की वैल्यू रख दी मैंने -2 रूट 2 और एक्स की वैल्यू 0 रख दी. तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और सी इक्वल टू -2 रूट 2. ये हमें इक्वेशन नंबर सेकंड से मिल गया. नाउ इस एफ ऑफ एक्स में हम एक्स इक्वल टू सी रख देते हैं, मतलब थर्ड पॉइंट रख देते हैं. तो थर्ड पॉइंट में हम रखेंगे एक्स की वैल्यू 2 रूट 2 और वाई की वैल्यू 0. तो वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 2 रूट 2. तो ये हो जाएगा 8 ए प्लस 2 रूट 2 ए प्लस सी. इस तरह से ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है. नाउ मेरे को सी की वैल्यू तो पता लग गई -2 रूट 2, है ना. अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करते हैं. तो इन दोनों का हम एडिशन कर देते हैं. एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 8 ए -2 रूट 2 बी और प्लस सी. और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास है -2 रूट 2 इक्वल टू 0. एक इक्वेशन तो ये है. फिर दूसरी इक्वेशन 8 ए प्लस 2 रूट 2 बी और -2 रूट 2, यहाँ पर भी सी की वैल्यू सेम है, इक्वल टू 0. नाउ समेशन किया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये होगा 16 ए और ये हम समेशन करेंगे तो आएगा माइनस का 4 रूट 2 इक्वल टू 0. इस तरह से नाउ ए की वैल्यू निकालनी तो ए इक्वल टू आ जाएगा 4 रूट 2 डिवाइड बाय 16. तो इसको अगर मैं 4 से 16 काटूँ तो 4 टाइम, तो √2/4. और √2/4 को मैं लिख सकता हूँ √2 डिवाइडेड बाय 2.2 और जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 रूट 2, 1/2 रूट 2. तो ए की जो पॉसिबल वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 1/2 रूट 2.
ठीक। नाउ सी की वैल्यू हमने निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन में हम ए और सी की वैल्यू रख देते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2√2 और इसका मल्टीपल 8 माइनस 2√2b और सी हमारे पास है माइनस का 2√2। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं और ये इक्वल टू 0 है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 4 को √2 से डिवाइड करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। तो 2√2 और माइनस 2√2 ये तो कैंसिल हो गया और b इक्वल टू कितना आ गया 0। तो b इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होगी उसमें ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो कैसी नजर आएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू तो हमारे पास आ रही है 1/2√2, 1/2√2 और एक्स स्क्वायर, बी हमारे पास 0 आ रहा है और सी हमारे पास आ रहा है -2√2। तो इन सब की वैल्यूज को अगर मैं यहाँ रखूँ तो हमें एफ ऑफ एक्स मिलता है कुछ इस तरह का, x²/2√2 -2√2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।